बिहार के अगियाओं में हुए उपचुनाव में फिर से भाकपा माले ने अपना परचम लहराया है। बता दें कि मनोज मंजिल को सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां एक तरफ शिव प्रकाश रंजन जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार थे, तो वहीं प्रभुनाथ राम भाकपा माले से उम्मीदवार थे। भाकपा माले ने इस सीट को बचा लिया। माले विधायक प्रभुनाथ राम से हमारे संवाददाता विवेक ने खास बातचीत की। मेरे से 7 बाई इलेक्शन जो बिहार में हुआ अगियाँव गाँव से, वहाँ से विधायक प्रभुनाथ राम जी हैं हमारे साथ हैं। किस तरीके से वहाँ मुकाबला देखे कि एक तरफ लोकसभा का चुनाव था, एक तरफ बाई इलेक्शन मनोज मंजिल जी के देखो, लोकसभा के चुनाव था और उसमें उपचुनाव हुआ। वहाँ हमारे जो विधायक थे कॉमरेड मनोज मंजिल, जिनको एक फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में डाल दिया गया है, आजीवन कारावास की सजा है, जिसकी वजह से वहाँ चुनाव हुआ। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज था कि वहाँ हमारे विधायक को जेल में डाला गया है। तो जनता के आंखों में आक्रोश था, ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश था कि भाई जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। चूँकि हम 5 साल के लिए किसी विधायक को जीत करके भेजे हैं और उनको पहले ही 5 साल के अंदर में ही एक फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में डाल दिया गया, तो एक आक्रोश था वहाँ। और दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव था। तो इस चुनाव में भी नौजवान जो है मोदी सरकार से हिसाब मांग रहे थे। वहाँ की जो किसानों की जो हालात थी, उस हालात के खिलाफ में किसान के आज भी जो है समय पर ना बीज मिलते हैं, समय पर खेतों में पानी मिलते हैं। तो ये जो किसानों की समस्या, नौजवानों के रोज़गार का सवाल, वहाँ सबसे बड़ी बात कि सरकारी स्कूलों में अभी पूरे बिहार भर की, पूरे देश भर की जो सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ठीक ठाक नहीं। विधानसभा का सत्र चलता था तो मनोज मंजिल जी को देखते थे, मुखर तरीके से बातों को उठाते थे, सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, हंगामा करते थे। आप किस तरीके से काम करेंगे? मनोज जी के साथ हम लोग लंबे समय से हर आंदोलनों में, चाहे वो सड़क पर स्कूल चला हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल के लिए आंदोलन चला हो, चाहे वो खेतों में पानी के लिए आंदोलन चला हो, हमारे सड़क पर जितने आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन में मनोज जी के साथ हम लोग हमेशा रहे हैं। एक तरह से कहिए तो कंधे से कंधा मिला करके हम लोग चले हैं। तो मनोज जी जिस तरह से मुखर आवाज़ थे विधानसभा के अंदर में और विधानसभा के बाहर भी, तो उनके जैसा बनने की कोशिश, उनके जैसा आवाज़ उठाने की कोशिश, उनके जैसा जनता के बीच में रहने की कोशिश, ये हम लोग करेंगे लगातार। और ये जनता उम्मीद भी हमसे की है। तो मैं नौजवानों के लिए क्या करेंगे? बेरोजगारी और महंगाई एक तरफ है, और बेरोजगारों के लिए काफ़ी तरीके से वो आवाज़ बुलंद करते थे। मैं इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य के सचिव भी हूँ, जो माले के युवा संगठन है उसका इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य के सचिव हूँ। और हम लोग यहाँ नौजवानों के सवाल पर हमेशा लड़ते रहे हैं। जब यहाँ 19 लाख रोज़गार देने की घोषणा हुआ था नीतीश कुमार जी का, तो नहीं मिल रहा था। हम लोग ने 19 लाख रोज़गार मांग रहा युवा बिहार, ये नारा देते हुए हम लोग ने बिहार में लड़ा है। और ख़ास करके भोजपुर में भी जब कभी रेलवे का निजीकरण हुआ, ग्रुप डी का जो परीक्षाओं का सवाल हुआ, या सब कंपटीशन की तैयारी करने वाले सबसे ज़्यादा नौजवान जो हैं वो आपको आरा में या बिहार के स्टेशन के अगल बगल में क्यूज़ करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इन नौजवानों का हम लोग नेतृत्व किए हैं। इन नौजवानों के सवाल को लेकर के, रोज़गार को लेकर के हम लोग हमेशा आंदोलनों में रहे हैं। तो उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, उस आंदोलन को और विधानसभा के अंदर जेडीयू के वहाँ पूर्व विधायक थे, पूर्व विधायक से आपकी मुकाबला था, वो तो हार गए। अब मुकाबला को किस तरीके से देख रहे थे? वहाँ जो चुनाव हो रहा था, तो चुनाव में तो हम जनता के बीच में हम लोग जा रहे थे, तो मुकाबला दिख नहीं रहा था, वो एक तरफा था। मुकाबला कहीं नहीं दिख रहा था। भले उसको मुकाबला लोग बना रहे थे, लेकिन जनता के मुंड मिजाज और जनता का समर्थन और प्यार जो दिख रहा था, वो सीधे दिख रहा था कि वो हमारे तरफ एक तरफा, हमारे तरफ वोटिंग होगा। वो अंतिम में दिखा भी। हम वहाँ से लगभग 74,000 वोट से हम जीते भी, वहाँ से 73,000। जब पहली बार विधायक बनने के बाद आपके पास चुनौती होगा, शीतकालीन सत्र, माफ़ करिएगा, मानसून सत्र आने वाला है। मानसून सत्र में भी आप किस तरीके से आवाज़ को बुलंद करेंगे? तो अभी भी जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, या किसानों के जो अभी आप देखिए कि तुरंत जो है बीज डालने का मौसम आ जाएगा, खेतों में पानी के सवाल होगा। तो किसानों के समय पर खेतों में पानी पहुँचे, इसके लिए हम लोग इस सत्र में जो भी हमारे क्षेत्र का समस्या है, या ओवरऑल एक पूरे बिहार के नौजवानों का जो समस्या है, सवाल है, शिक्षा का जो सवाल है, ये तमाम चीज़ों को प्रमुखता के साथ, मजबूती के साथ हम उठाने की कोशिश और उसमें हम काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये थे अगियाँव से नवनिर्वाचित विधायक प्रभुनाथ राम जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मनोज मंजिल थे, उनका कमियां नहीं खलेगा और सदन में पूरी तरीके से उनके ही जैसा हम लोग भी आवाज़ को बुलंद करेंगे। पटना से न्यूज़ डेस्क के लिए विवेक।